कार्यक्रम लागू किए और जो उपलब्धियां हुई है उनके बारे में सभी विभागों से प्रेस वार्ता हो रही है। इसी सिलसिले में मैं भी आपके साथ हमारे फिशरीज विभाग में इस 9 साल में जो हुआ है उसकी कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मोदी जी ने कई ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिसकी चर्चा हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है, मगर मैं अपने विभाग तक ही सीमित रह के बात करना चाहूं तो ये जरूर कह सकता हूं कि मोदी जी ने अपनी दीर्घ दृष्टि से मत्स्य विभाग को, हमारे कोस्टल एरिया को, हमारी मत्स्य पालन की क्षमता को और उनमें रही संभावनाओं को भांप कर इस विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया। ये मैं मानता हूं कि मोदी जी की सरकार का एक बहुत ही अहम फैसला है, जिन्होंने ये पूरे मत्स्य पालन क्षेत्र को प्रभावित भी किया और उनके परिणाम भी हमारे सामने अब आने लगे हैं। अभी मैं आपके संज्ञान में कुछ फिगर डालूं तो 50 में जहां हम 2 लाख टन का हमारा इनलैंड फिशरीज का प्रोडक्शन था, वो बढ़ते बढ़ते 13-14 में 61 लाख टन तक पहुंचा, 61 लाख। तो एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि हर साल 1 लाख टन बढ़ रहा है, तो 60 साल लगे 61 लाख टन प्रोडक्शन करने में। और 14 से 23 तक जब हम पहुंचे, और मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं और मेरे विभाग की ओर से मुझे जो फिगर्स मिले हैं वो 131 लाख टन का प्रोडक्शन हो गया। मतलब ये हमारे 9 साल में हमने 70 लाख टन का प्रोडक्शन हमारा बढ़ा दिया। मतलब डबल से भी ज्यादा प्रोडक्शन करने में हम कामयाब रहे। तो ये एक प्रकार से नई हमारी जो सरकार की नीतियां और इस पर जो इन्वेस्टमेंट का काम हुआ उसी के चलते इतना बड़ा बदलाव हमारे फिशरीज सेक्टर में हम कर पाए। इनसे पूरे भारत के हमारे कोस्टल बेल्ट के और इनलैंड के मिलाकर 2.8 करोड़ फैमिली है, फिशरीज फैमिली, जो सीधे ही इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। इतने परिवारों को 2.8 करोड़ परिवारों को इनका सीधा ही बेनिफिट देने में हम कामयाब रहे। अब मैं आपको ये भी एक फिगर देना चाहता हूं कि भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेकर 14 तक हमारे फिशरीज सेक्टर में भारत सरकार की ओर से 3,680 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, प्लानिंग हुआ, आवंटन हुआ। एक फिगर याद रखने जैसा है, 3,680 करोड़। तो इंडिपेंडेंट टू 14 तक प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद और ये मत्स्य विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमारे विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो बनाई, वो अकेली योजना का वॉल्यूम 20,050 करोड़ का है। एक ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम करके एक योजना इस विभाग के माध्यम से चलाई गई थी। 5,000 करोड़ की उस योजना की
फुल कीमत थी। और हमारे इस विभाग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपडेट करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए एक फंड बनाया गया 7,522 करोड़ का, FIDF के नाम से, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाया गया। और अभी आप सब जानते हैं कि इसी वित्त वर्ष में 6,000 करोड़ रुपया की और राशि का आवंटन इस विभाग को, लाख टन का टोटल हमारा इनलैंड एंड मरीन दोनों को मिला के प्रोडक्शन बन गया है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा बदलाव इस सेक्टर में लाने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिशरीज विभाग ये 9 साल में कामयाब रहा है। यदि आप ग्रोथ रेट के बारे में मैं बताना चाहूं तो 9 साल तक 8.61% का ग्रोथ रेट रहा। मैं मानता हूं कि ये ऑलमोस्ट किसी भी सेक्टर से हाई है। ऐसे इस प्रकार का ग्रोथ रेट किसी भी सेक्टर में देखने को नहीं मिला है। हमारा जो सकल कृषि का GVA था, उसमें हमारा कंट्रीब्यूट 13-14 तक 4.75% रहता था। उसमें से बढ़ोतरी करके हम 21-22 तक 6.86 तक पहुंच गए। तो बहुत एक बड़ी छलांग हमने इसमें हमारे कंट्रीब्यूशन में लगा दी है। हमारा खास करके सी फूड और श्रिम्प का जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट है, उसमें पिछले 9 साल में मैं मोटे तौर पे भी कहूं तो 2 गुने से भी अधिक इसका हमारा वृद्धि हो गया है। 13-14 में यदि उसके फिगर्स में रुपयों के माध्यम से जो मेरे पास जानकारी आपके साथ शेयर करूं तो 30,213 करोड़ रुपए का हमारा एक्सपोर्ट था। ये 22-23 में 64,000 करोड़ तक पहुंच गया। सो एक प्रकार से देश के अर्थतंत्र में और लोगों को रोजी रोटी देने में ये बहुत अहम भूमिका हमारे विभाग की ओर से और देश के फिशरमैनों की ओर से हो रही है। और मैं तो ये कहता हूं कि आय के रूप में तो एक प्रमुख साधन के रूप में हो रहा है, मगर ये फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान फिशरीज सेक्टर के माध्यम से हो रहा है। कुछ नवाचार हमारे विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो लिए गए हैं, उनमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि KCC किसान क्रेडिट कार्ड, ये एक बिल्कुल नया अधिकार एक प्रकार से हमने मछुआरे समाज को देने